हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 101 डेज चैलेंज ऑफ अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज है डे नंबर 2 हैक 2। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन प्रोसेस के बारे में एक अमेजिंग हैक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और 4 में से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उस हैक के बेस के ऊपर। यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म does not result into reconstitution of firm, पहला। Second, dissolution of partnership means economic relationship among partner comes to an end. Third, at the time of dissolution of partnership firm, provision against assets are not to be paid. And fourth, final payments of the partners on their capital accounts are to be paid first at the time of dissolution. तो बताना चारों में से कौन सी ठीक है। अगर आपने आंसर क्रैक कर लिया है तो राइट आंसर आपका है सी। यस, बिल्कुल सी राइट आंसर है। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज आप समझते हैं कि जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, सारे एसेट्स लायबिलिटीज पे ऑफ कर देते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं होती। रिकंस्ट्रक्शन तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को बोलते हैं। एंड स्टेटमेंट नंबर 3 कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जितने भी प्रोविजन होते हैं एसेट्स के अगेंस्ट, जैसे कि डेटर्स के साथ होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, वो कभी पे नहीं होते। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ है IFR, वो कभी पे ऑफ नहीं होता। मशीनरी के साथ अगर है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड यानी कि डेप्रिसिएशन रिजर्व, वो भी पे नहीं होता। तो कुल मिला के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आई होप हैक 2 समझ आ गया होगा।